वीडियो का सबको इंतजार था बेसब्री से, सारे कमेंट्स आ रहे थे। सबसे मेन क्वेश्चन था पापा कहाँ पे है। एक वर्ड ऐसा यूज कर रखा है, पति और पत्नी के रिश्ते में थोड़ा बदलाव आ जाता है। अच्छा प्रैंक हो सकता है। युवान की नहीं मम्मी आ गई। मम्मी युवान की मम्मी मैं ही रहूंगी, दिमाग मत खराब कर। बेबी गर्ल मैं मचले टॉप का टाइम चले। तो करते हैं शुरू जिस वीडियो का सबको इंतजार था बेसब्री से, और आई होप कि आपको स्पेशली था गाइस। इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे और सबसे मेन क्वेश्चन था पापा कहाँ पे है। तो हर एक चीज का जवाब इस वीडियो में दिया जाएगा। ओके, तो बहुत सारे कमेंट्स लिख कर रखे हैं मैंने, तो स्टार्ट करते हैं सबसे बड़े कमेंट से। सबसे बड़ा कमेंट जो आ रखा है वही वो कर रखा है मिस्टर चिराग जी ने। थोड़ा हिंदी में है, हिंदी में टाइप करके लिखा हुआ है भाई, बहुत मेहनत कर रखी है भाई ने। बच्चा पैदा होने के बाद क्या पति पत्नी के रिश्ते में बदलाव का क्या कारण है भाई? इस तरीके पर ढूंढ, अगर वो हिंदी का तो क्वेश्चन पेपर नहीं आ जाएगा। एक एक वर्ड ऐसा यूज कर रखा है, देखियो। बच्चा पैदा होने के बाद पति पत्नी का ज्यादातर ध्यान अपनी संतान की ओर रहता है, खासकर पत्नी का, जिसकी वजह से पत्नी अपने पति से ज्यादा अपनी संतान की देखभाल में लगी रहने के कारण पति और पत्नी के रिश्ते में थोड़ा बदलाव आ जाता है। भाई पहली बात तो है कि आपने कॉपी तो नहीं कर रखा है इतनी शुद्ध हिंदी, हालांकि चीज ठीक बोल रखी है इसमें। बच्चे के कारण पति पत्नी में प्रेम बढ़ जाता है। प्रेम वास्तविकता के धरातल की कसौटी पर कसने लगता है। ओ क्या लिख रखा है यार ये कमेंट में। बच्चा पैदा होने पर पति और पत्नी दोनों माता पिता की प्यार भरी एक परिवार बनता है और उसमें जिम्मेदारी भी बढ़ती है, तो फिर रिश्ते में थोड़ा बदलाव होता है। लेकिन इन सब के बीच पति को भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने काम की थकान और चिंताओं को एक तरह रख के बच्चे की परवरिश में योगदान दे और अपनी पत्नी को दिन में कुछ समय आराम करने को देवे। बच्चे के पैदा होने के कुछ सालों तक घर को जोड़ना और सहयोग देने का काम ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो इन शॉर्ट आपको बताऊं मैं ये बात, इन्होंने ये कह रखा है कि जब घर में बेबी आता है एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में, अपनी भाषा में समझाऊंगा, हिंदी मेरे ख्याल में समझ में आ भी गई होगी, जिनका नहीं आई है क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप हिंदी थी भाई। तो इसमें इन्होंने ये कह रखा है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक गैप आ जाता है बच्चा होने के बाद। वो सीरियसली आता है भाई, क्योंकि अपने हरियाणा में क्या है, वाइफ मम्मी के रूम में हो जाती है शिफ्ट 1 महीने के लिए, तो वहां पे जो बॉन्ड बनता है वहां बनता है बच्चे और मम्मी का बॉन्ड। और आपने देखा होगा भाई, और जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनको तो ये पता भी होगा कि हस्बैंड को मतलब इतनी भी नहीं मिलती इजाजत कि वो रूम के अंदर तक चला जाए। तो स्टार्टिंग वहीं से होती है भाई। और रही बात आपके घर में एक नया मेंबर आ रहा है और आपके दिल का तो टुकड़ा है, आपके जिगर का टुकड़ा है भाई, वो आपसे बना हुआ है, तो आपका सारा ध्यान उसके ऊपर जाएगा ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि डिफरेंसेस आते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो डिफरेंसेस ऐसे नहीं है कि परमानेंट रहेंगे। बस ये है कि लड़ाइयाँ होनी कम हो जाएंगी आपकी, है ना। हमारे भाई इतनी लड़ाई मचा करती थी, कोई याद नहीं, अब वो कम हो गया है। और सबसे मेजर डिफरेंस जो मैं फील करता हूँ वो ये आया था कि भाई हम पहले ना इकट्ठे घूमने जाया करते, लेकिन अब मैं अपने यार दोस्त के साथ घूमने जा रहा हूँ। कनिका नहीं जा पा रही है क्योंकि भाई फादर बच्चे से अलग हो सकता है लेकिन मदर नहीं हो सकती, ठीक है। और रही बात, सब कुछ आपको ब्लॉग्स में नहीं दिखाया जाता। हाँ ये बात 100% मैं श्योर हूँ कि केयर ज्यादा कनिका ही कर रही है भाई, वो एक मदर होगी वो तो करेगी, पर भाई हम भी कसम ना गाल रहे केयर में। अब तो करनी। और ये बात डिफाइन करने की नहीं है यार, आपने ब्लॉग्स में देखा भी होगा। और बस मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ये कमेंट आया हुआ था और इसको एक बार इलेबोरेट करना था। तो इसका जवाब ये है कि हाँ डिफरेंसेस आते हैं भाई, ये बात एक्सेप्ट करता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशा जी का, जो इसके
कुआ पूजन में लोगों ने खर्चा करके सामान दिया, उन्हें तो यूज कर लो। तो ये मैं आपको बता दूं ये कमेंट क्यों आया है भाई। कल जो हमने व्लॉग डाला था जिसके अंदर हमने सरप्राइज गिफ्ट युवान को दिया, उसके अंदर एक क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रोलर था और बेबी की जो सीट थी वो थी। स्ट्रोलर हमको पीले फंक्शन में मिला हुआ है, पर जिनको नहीं पता है ये दोनों एक कॉम्बिनेशन में थे, मतलब एक पैकेज था इनका, स्ट्रोलर का और बेबी सीट का, और वो हमको एक अच्छे प्राइस में मिल गया तो हमने खरीद लिया यार। किसी घर 2 गाड़ी ना होती के, मेरे पास खुद रही 2 गाड़ी, ये 2 स्ट्रोलर हो गए यार, ये तो नॉर्मल सी बात है। और इमोजी आपने कुछ ज्यादा ही वैसे लगा रखे हैं, तो मेरे ख्याल में ये शायद मुद्दा बनाने वाली बात है कि जानबूझ के कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी करो ताकि ये भिड़ के बैठ जाए। मसाले की बात मत देखो। हाँ, ये तो काम का की बात है। सिर्फ स्ट्रोलर पे ही बड़ा ध्यान दिया, गिफ्ट तो बहुत सारे आए थे, सब ये सोच रहे थे कि हमारा यूज नहीं हुआ, धीरे धीरे सारे गिफ्ट यूज होंगे, सारे कपड़े भी नहीं पहने अभी तो इसको जो आए हैं सारे गिफ्ट में। ऐसा नहीं है कि भाई तो उस वाले स्ट्रोलर्स तो, को हमको यूज नहीं करना था, वो भी यूज करेंगे, टेंशन मत लो। और चल मैं कुछ ना करता इस बारे में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमन भाई का। ये भी मैंने कल बताया था आपको कि एक स्पेशल काम के लिए मतलब इतना कुछ हो रहा है कि व्लॉग्स भी नहीं बना पा रहा हूँ मैं रेगुलर। ये व्लॉग भी आज ही अपलोड होगा, हालांकि मैंने क्वेश्चंस बहुत दिनों सेलेक्ट कर रखे थे, तो क्वेश्चन वाली वीडियो आनी थी एक, जो कि आज आ गई है। इन्होंने लिखा है स्पेशल काम की लिस्ट भैया आपकी। पहला, प्लॉट ले रहे हो, न्यू घर ले रहे हो, फॉर्च्यूनर ले रहे हो नहीं, एंड एक होटल ले रहे हो। 4 ऑप्शन है। तो आज मैं देखता हूँ भाई कि मेरी सारी ऑडियंस जो है ना, हाँ इन्हीं में से एक चीज है। तो जितना भी आप लोग हमको जानते हो, आप बताओ कि इसमें से क्या 100% हो रहा है, ठीक है। और मैं देखूंगा कि कितने ज्यादा आते हैं भाई जो लोग हमको जानते हैं, कितने ज्यादा कमेंट आते हैं ऐसे। नेक्स्ट ये है सरिका दैया जी का। कति मेरे जैसा है, कति मेरी जैसी है कनिका, मैं और मेरे हस्बैंड ऐसे ही बच्चों को कहीं नहीं छोड़ते, बिल्कुल हर जगह चिपका के रखते हैं। ये बात सही कह रहे हो रोहित। फिर बच्चे ज्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। अच्छा, ये आपने सरिका जी मेरे ख्याल में आपने वहां से देखा होगा, ये जब हम निखिल की बहन की शादी में जा रहे थे तो युवान को लेके नहीं आई कनिका साथ में, तो इसने कहा कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी गंदी मदर हूँ कि अपने बच्चे को साथ नहीं लेके आई तो वहां से मुझे पता है आपने ये उठाया होगा। हाँ ये बात सही है यार, पर एक अंदर की जो एक वो होती है ना कि आप कितना ही कंट्रोल कर लो, लेकिन आपको ये रहेगा कि अरे नहीं यार, समझ रहे हो, एक अटैचमेंट जो आपकी होती है वो कुछ ज्यादा ही होती है, तो आप चाह कर भी नहीं कर पाते वो काम। और युवान को ना लेके जाने का रीजन वहाँ पे यही था कि उसको ठंड ना लगे, और बस ये होता कि वहाँ गैदरिंग कुछ ज़्यादा होती तो युवान को भी संभालना, फिर समझ रहे, फिर थोड़ा हेक्टिक सा हो जाता है यार। अच्छा था क्वेश्चन ये आपका, मतलब कमेंट अच्छा लगा मेरे को, आप इतनी बारीकी से अगर देखते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है शालू का। रोहित ब्रो, ढाका तो आपका दोस्त है, आप उसके रिंग सेरेमनी में क्यों नहीं गए? सबसे पहले ढाका को मेरी कंग्रेचुलेशन, हालांकि मैंने फोन पे कर दिया था उसको भाई, उनकी फैमिली गैदरिंग थी वो। अगर वो का जो फंक्शन होता है ना फैमिली ओरिएंटेड होता है, ऐसा नहीं होता कि आप शादी में हर एक को इनवाइट कर। और अगर वो मेरे को बुला लेता तो फिर बाकी फ्रेंड्स भी यार थोड़ा, समझ रहे हो आप, तो सामान्य होती है। और लड़के वालों का प्रोग्राम होता है बेसिकली, और इतना दबाव नहीं देना चाहिए लड़के वालों को कि अपना सारा कुंड बैठा के लेके जाओ अपने दोस्त। बाकी मैंने उसका कही थी यार, मैं 3-4 यार दोस्त कर लिए अपने घर में, लगी फिर और रुस्सेंगे यार। तब फिर मैंने उसका कही थी मैं, फिर तू किसी ने मत बुलाइए थे, एक को भी नहीं, तो इसलिए नहीं जा पाएगा एकदम। नेक्स्ट कमेंट है गुड़िया जाटनी का। चाहे तुम बन जाओ चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो अच्छा चाहे तुम भांजे हो या फिर तुम कुछ भी हो, लेकिन वो बहन लगती है। कन्यादान आपको डालना चाहिए था। सबसे पहली बात तो भाई यह बात फिर तो मम्मी ने बताई ना, था इतना डीप बेरा, कन्यादान डालना चाहिए था नहीं चाहिए था, मम्मी वाले ब्लॉग पे कमेंट करना है। और रही बात
हम लिफाफा उनके हाथ में दे आए थे। फिर वो भी। तो चाहे कन्यादान दे लो या बेटी को हाँ। दे दो, एक ही बात है, हमने बेटी को डायरेक्ट दे दिया। फिर एक और कमेंट आ रखा है नितिन यादव का, रोहित भाई शिवम डाका भाई से कोई लड़ाई हो गई थी क्या? बहुत दिनों से आपके ब्लॉग में नहीं आए हैं और शादी होने वाली है उनकी। हाँ, बहुत दिनों से ब्लॉग में नहीं आए हैं भाई, ये बस सच्चाई है, शादी होने वाली है उनकी, लेकिन लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं हो रखी भाई, उसका फरवरी में ब्याह है। ये भी वो ब्लॉग का टाइटल पूछना नहीं करते, वो फोन कर ले। तो आपको बढ़िया वहाँ पे ब्लॉग्स एंजॉय करते हुए मिलेंगे हम, देखना, एंड शादी ऑल्सो। और मैं भी शायद कहीं घूमने जाए तो हम साथ जा सकते हैं। कि मेरा उनका प्री वेडिंग होगा ना होगा, है ना? प्री वेडिंग नहीं, शादी के बाद कह रहा हूँ मैं। अच्छा, शादी के शादी के बाद अगर कहीं प्लान बनता है तो मैं भी, अगर युवान इतना स्टेबल रहा कि वो ट्रिप प्लान कर ले, वो क्या ट्रिप प्लान करा, हम ट्रिप प्लान करेंगे। ये तो छोटा देखते हैं भाई, जो भी होगा, मतलब आगे ये बताऊँ भाई तुमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है तान्या शिवरान जी का, ये है घर के ऊपर, जो हमने आप लोगों से पूछा था कि भाई कौन सा फ्लोर लेना चाहिए हमको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से, अगर हम फ्लोर ले रहे हैं तो इनका कमेंट आया है कि रोहित भाई फोर्थ फ्लोर इज बेटर देन फर्स्ट, क्योंकि कपड़े वगैरह सुखाने में दिक्कत आती है। फोर्थ फ्लोर में आप 10 से 15 जनों की गैदरिंग कर सकते हो और कपड़े सुखाने के लिए जगह भी अच्छी मिल जाती है और एक्स्ट्रा सामान वगैरह भी। ये चीज़ें तो है, बस एक ये डिसएडवांटेज है, अगर किसी दिन लिफ्ट खराब हुई तो 4 जने चढ़ो। तो 4 जने नहीं, 4 फ्लोर चढ़ के जाना मैं तो कर लूँगा, पर फिर यार घर वालों के थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि हाँ मुश्किल है। लेकिन फोर्थ फ्लोर की भाई एडवांटेजेस काफ़ी हैं, आप अपने छत पे अपना प्राइवेट गार्डन बना लो, है ना, शाम को घूमने के लिए हो जाए बढ़िया। पर अगर आप ऐसे एरिया में घर ले रहे हो कि वहाँ तो घूमने की कोई है ही नहीं दिक्कत, तो मैं प्रेफर करूँगा कि फर्स्ट फ्लोर ही ले। बाकी अभी तो कुछ फाइनल हुआ नहीं है, देखते हैं अभी तो बहुत चीज़ें हैं यार, केवल के सरप्राइज मिल सकता है आपने। थैंक यू वेरी मच तान्या जी, आपने इतना अच्छा कमेंट किया, आपने सजेस्ट किया हमको। क्या कर रखा है ये, कितने गए कमेंट, वो टाइमिंग के हिसाब से आगे पीछे हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैतिक गौरव का, बेबी किस्मत वाला 3 बुआ जापे माई। बेबी तो किस्मत वाला था, लेकिन सब इसको ये बोलते हैं कि ये बाढ़ लेगा घर में। क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे भाई इतना ज्यादा पानी इकट्ठा हो रखा था। और रही कई बात, हाँ लकी तो है ही, 3 बुआ रखी थी भाई, जापा बढ़िया कटवाया, और उस दौरान भाई 5 पतास से चाल ले गया। मेरे को आज भी याद है, पूरी मुझे याद रहेगा। और हर एक मतलब ब्लॉग कैप्चर्ड है यूट्यूब पे, तो युवान जब देखेगा कि बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके जब वो हुआ, तो एक एक चीज उसकी कैद है। देखते हैं उसके रिएक्शन क्या आएंगे। नेक्स्ट कमेंट है भाई, रोमोनी है ये, रोमोनी कनिका से भी छोटा है रोहित। तो आप ये हाइट वाइज पूछ रहे हो या एज वाइज पूछ रहे हो? हाइट वाइज कोई तो हुआ, मतलब यार रोहित किसी बात कर रहा है। हाँ मैं भाई 1 साल छोटा, 1 साल छोटा हो सकता है, 1 साल आ गया हमारे बीच में। नेक्स्ट है भाई अमन भाई का, ये कमेंट है, मेरे ख्याल में ये वही है भाई, आपको दूसरी शादी करने का मौका मिले तो आप करोगे दूसरी शादी? बता, कर लो, तू आंसर बता रोहित। बता रहा, कर लो भी। मेरे से क्या पूछ रहा है? उन्होंने ये पूछा तू कर लेगा, तेरे लिए तू कर लेगा तो हाँ मैं या तेरे ना? लिए कर लेता हूँ। उस दौरान काम कुम करवा लिया है हाँ, ना, जरूर। युवान ने भी संभाल लेगी जब तू अच्छा, मैं ना दूं, युवान ने जब- किए थे। जब तू कुछ काम कर रही ना है। ना मैं किए थे। यू विल नॉट फील अकेलापन, कर लेते हैं कहीं, ये उन्हें एक काम कर लिया, हाँ ना, तू तेरे कर ले लिए ही तो जाके, है, तू फ्री है ना, कर तेरे ले लिए ही जाके। तो है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है भाई, अगर हमको मौका मिला तो मैं डेफिनेटली नहीं करूँगा। ओके, नेक्स्ट कमेंट है भाई दीपेश जी का, हाँ रोहित भाई, अगर सच्ची में अंकल आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें ज़रूर
समझेंगे ज़रूर, क्योंकि प्रॉब्लम सबके घर में होती है, ज़रूरी नहीं कि लोगों को बताई जाए। बाकी आप आज क्लियर कर देना कि भाई अंकल कहाँ है और हम आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच दीपेश जी। सबसे पहली बात तो ये, जो रूमर्स आपके सामने आ रहे हैं तो उन बातों का जवाब मैं देना नहीं चाहूँगा, ठीक है। आई डोंट वांट एनी कंट्रोवर्सी। और रही बात, पापा आप बहुत जल्द आ जाएंगे, आप उन्हीं से पूछ लेना, ठीक है। और मैं पहले बता चुका हूँ कि कहाँ पे जाए पापा, तो जस्ट वेट एंड वॉच। नेक्स्ट कमेंट है भाई शीतल शर्मा जी का। रोहित भाई आप सब कैसे हो, जींद में मीटअप कब रखोगे, प्लीज़ मेरा रिप्लाई ज़रूर करना। किमी मेरे क्वेश्चन लेती नहीं है कभी, आप प्लीज़ बताना। हे भगवान। असल में भाई एक तो ना हम बहुत कम डालते हैं सब लोग क्वेश्चन आंसर्स का। पहले हमारा ये था कि हफ्ते में एक डाल ले हम, लेकिन वो हो नहीं पाया, तो कोशिश करेंगे अब कि 2 हफ्ते में एक तो आ जाए, है ना। और आपका कमेंट का जवाब यही है कि मीटअप जब भी करेंगे हम आपको पहले बता देंगे। और क्या हमको खुद ही नहीं पता कि मीटअप जींद में होगा, हिसार में होगा, रोहतक में होगा, सोनभद्र कहाँ होगा, कुछ नहीं पता भाई। तो जब भी मीटअप होगा आप सबको बुला लेंगे, इनवाइट कर लेंगे। ओके शीतल जी, थैंक यू। नेक्स्ट है मिस काद्यान जी का। भाई मैंने भी ब्लॉग बनाना शुरू किया है, प्लीज़ मेरे चैनल का नाम ले लो। बट मैंने बार मैसेज किया आपके पास, लेकिन आपने इग्नोर कर दिया। आपने अब भी अपने ब्लॉगिंग चैनल का नाम नहीं लिखा इस कमेंट में। तो मिस काद्यान 5962 के नाम से है इनका मतलब यूजर आईडी। तो जो भी इनका चैनल है आप प्लीज़ एक बार जाके देख लो और एंजॉय करो। नेक्स्ट है मुस्कान नेहरा जी का। भाई मैं कई बार कह चुकी हूँ, आप मेरा नाम नहीं लेते, प्लीज़ ले लेना आज पक्का। बाकी गॉड ब्लेस यू, तुम हमेशा ऐसे ही अपनी फैमिली के साथ खुश रहो। थैंक यू मुस्कान नेहरा जी, थैंक यू वेरी मच। ये कमेंट जो है ना, जो नेक्स्ट वाला जो कमेंट आपके सामने पढ़ूंगा मैं, इसका जवाब हमने कई बार दे दिया है, कई बार, लेकिन इसके बहुत सारे कमेंट्स अब भी आए जा रहे हैं। तो चलो कोई नहीं, दोबारा कर देते हैं इनका जवाब। ये पूछा गया है भाई कविता शर्मा जी ने, कौन से हॉस्पिटल में करवाई आपने डिलीवरी। तो हमने गई पश्चिम बिहार श्री एक्शन बालाजी ना, श्री एक्शन बालाजी में करवाई थी। और डॉक्टर मीनाक्षी, क्या नाम था मीनाक्षी आगे बंसल, डॉक्टर मीनाक्षी है गायनेकोलॉजिस्ट, तो उनके अंडर में थी हमारी। एक पर्सनल डीएम भी आया था मेरे को कि बहादुरगढ़ में भी बताओ कोई। तो बहादुरगढ़ में मेरे को ज्यादा जो हम सुनते हैं वही बता रही हूँ, जीवन ज्योति में बोलते हैं, डॉक्टर ज्योति है। और तो बच्चों को हम कहाँ दिखाते हैं वही, तो डॉक्टर ममता है, ये यहाँ पे सेक्टर 9 में ही है, तो वहाँ जाते हैं वही। और बाकी सारे डॉक्टर ही अच्छे होंगे। और आप ऐसा नहीं है कि हम वो सजेस्ट कर रहे हैं जो हमें भी सजेस्ट किए गए थे कि आप यहाँ चले जाओ। नेक्स्ट है भाई रोहित, ट्रिप पे कब जाओगे। भाई ट्रिप पे तो अब मुश्किल ही है जाना, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं घूम के आया था। और अपनी बीवी और बच्चे के साथ जाएगा। और पहली ट्रिप हम करने वाले हैं भाई सालासर बालाजी धाम। वो तो ट्रिप नहीं है, दर्शन के लिए जाएंगे। ट्रिप ही है वो यार, एक किस्म से ट्रिप ही है। ट्रिप बाद में करेंगे, अच्छी सी लोकेशन देख के। कहाँ जाएंगे सोचेंगे युवान को क्या दिखाएं, सबसे पहले शुरुआत तो करनी है ना कहीं ना कहीं इतना वो थोड़ा अपने सेंसेस हमारे इतना भूल जाएगा, इतना वो भूल जाएगा कि मैं कहाँ घूम गया था पहले। सब लोग तो देखेगा। तो नेक्स्ट है राज। असल में पता है सब ये बोलते हैं कि अभी बेबी के लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि उसका अभी डाइट शुरू नहीं हुई है। जब डाइट शुरू हो जाती है बच्चे का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अभी वो सिर्फ दूध पीता है और सोता है, इसीलिए ये टाइम बेस्ट है घूमने फिरने के लिए। नेक्स्ट है भाई राजबाला देवी जी का। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को एक्सप्लेन करने की, लोगों को भी प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। ब्लॉगर का भी पर्सनल स्पेस होता है, पता नहीं लोगों को क्यों मज़ा आता है किसी की घरों की लड़ाइयों में बढ़ाने में। बहुत मेहनत लगती है ब्लॉग्स बनाने में, और लोगों को 1 सेकंड लगती है नेगेटिव कमेंट करने में। यह आपकी बात 100% सच है भाई। और पर एज अ
मतलब आप एक ऑडियंस के व्यू से आप देख रहे हो ना, तो भाई बोरिंग चीज कोई भी देखना पसंद नहीं करता। लेकिन जब आपको ये पता है कि आपके कमेंट से हमारी पर्सनल लाइफ अफेक्ट हो सकती है, तो मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, नहीं आप करना चाहिए। कंटेंट से रिलेटेड हमें सजेस्ट कर सकते हो भाई या ऐसा तो नहीं नेगेटिव है भी कि बोल हम कोई सकते हो। स्क्रिप्ट लेके व्लॉग्स हाँ। बनाते हैं, अपनी रियल लाइफ आपके सामने रखी हुई है हमने, हमारी कोई प्राइवेसी नहीं होती। पर जब कुछ चीजें हम थोड़ा इग्नोर करें तो आप भी समझा करो यार कि हाँ, जरूरी नहीं है कि हर एक चीज बताई जाए। खुद समझ पे रहे हो? लगा के देख लिया करो, अगर हमने यह चीज पसंद ना है तो हम भी इंसान नहीं है, कुछ चीजें हमें भी पसंद नहीं आती। और भाई लड़ाई झगड़े में देखा मन तो सवाल आया नहीं करे, ठीक है, बिल्कुल भी नाम लड़ाई झगड़े वाले इसे होते हैं ना, ये हमारे सीन कदे किएगा टक्कर मारे जाके, कदे किएगा टक्कर मारे, तुम बहुत कितने सारी साल आईडीज है यार जो देखो। ऐसे फेक कमेंट कर रही है, बहुत समझा लिए, पर गंदगी में हम ना घुसना भाई। हाँ, हमने वो गंदगी लागने लगी, हमने साइड में कर दी, हम इग्नोर करते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई मोनिका जी का, आजकल शालू दीदी कहाँ पे है? शालू की तो तू बता दे इनते यार, बहुत सारे कमेंट आए तेरे तो शालू की आईडी बजाय कमेंट करो आप, ठीक है, उससे पूछो कहाँ है वो, हमें भी नहीं पता, बहुत दिनों की बात हुई उससे। आकर्ष दक्षु का है नेक्स्ट कमेंट, कनिका आज व्लॉग क्यों नहीं आया? कल रोहित भाई ने डेली व्लॉग ना सॉरी कनिका आज व्लॉग क्यों नहीं आया? रोहित भाई तो डेली व्लॉग डालते हैं। भाई के डालू रोज रोज चलो अपन डाल रहे थे इतनी आई हो। हैं? कनिका आज व्लॉग क्यों नहीं आया? रोहित भाई तो डेली व्लॉग डालते हैं। झूठा कितना झूठा है। भाई इसमें लिख रखा है कि रोहित भाई ने भी नहीं डाला। रोहित भाई ने भी नहीं डाला, नहीं है, रोहित भाई ने डाला कल व्लॉग, लेकिन आपका नहीं आया। अच्छा। हाँ भाई ये असल में क्या है ना, 2 व्लॉग निकालने सच में बहुत बड़ी महाभारत है। मम्मी का तो बनना ही बंद हो रहा है, मैंने मारे मम्मी के ना आए व्लॉग कई दिन तक, 3-4 दिन तो हो ही गए। मैं रह करके पूरा करूँ, रोहित गालता है ना, मम्मी ने सोचा फिर मेरी कितना बारी आओगी, इनके पूरे ना हो पा रहे। कंटेंट की इतनी कमी हो रही है। नेक्स्ट कमेंट है भाई एंजल नोनी का, कनिका दी कुकर बंद नहीं होता, गैस बंद होती है। अरे हमारे लोकल लैंग्वेज में क्या आई एम सॉरी बट कुकर मुझे बंद हंसी बहुत आई, माइंड मत करना प्लीज दी, आप मेरे फेवरेट हो, आपके सारे ब्लॉग देखती हूँ मैं पूरे क्या के पूरे। दीदी लग रहा है हमारे देसिया में, कुकर बंद करे जाके। कुकर बंद ना कहते, गैस किया गया। अरे जान तू कह दिया करे कुकर बंद करे। कुकर बंद जब क्या करा, जब वो गैस पे ना रखा हो, कुकर को बंद क्या कर करना दो। रोहित, कह दे लेडीज आने पता, तुमने बड़ा देख किचन लिया में देख काम लिया करा है। तुमने, कभी भी लेडीज नहीं मान सकती यार, मतलब ये गलत है तब भी नहीं मान रही। इसमें गलत क्या है? नेक्स्ट कमेंट। इसमें क्या गलत है? देखिए इस बात पर लड़ाई मार सके। मन्ना ना मचानी लड़ाई, मैं नेक्स्ट लड़ाई झगड़े कमेंट तो है दूर हूँ। दीपिका दैया जी का, दीदी रिप्लाई जरूर करना मेरी बात का, जब आप रामेश्वरम गए थे 22 कुंड में स्नान किया था, तो फिर वहां पर कपड़े चेंज करने की जगह होती है या नहीं? 22 कुंड में स्नान करने के बाद और आप मोबाइल ले गए थे अंदर, तो उसका चार्ज दिया था क्या आपने? मोबाइल अंदर अलाउड है ही नहीं, सबसे फोन पहली आपको बात तो सबमिट करना पड़ता है जब बाहर। आप 22 कुंड में स्नान कर लोगे उसके बाद आपको चेंज करने के लिए मतलब एक जगह दे रखी है, प्रोवाइड होती है, लेडीज का अलग है, जेंट्स का अलग है। तो आप है, लेकिन easily- थोड़ा खुले से भाई, आप इजीली वहाँ पे चेंज कर सकते हो और दर्शन कर सकते हो भाई। हालांकि हमने दिखा रखा था और vlogs में भी, फोन कपड़े अलाउड वपड़े नहीं change कर रहे हैं है, हम। फोन तो तुमने बेरा है, हमारा काम में फोन का है, तो इस फोन बार ही हम ले ऐसा नहीं है कि जाएंगे। आप बिल्कुल भी आपको वहाँ पे लेके जाना अलाउड नहीं, अपनी जेब में रख लो। अरे भाई अपने रिस्क पे आप लेके जाओ, वीडियो बनाने के तो आप ले जाओ फिर। वीडियो तो कति मत बनाई, वीडियो हमने भी कितनी बनाई थी, ना, मैंने मैंने- ऊपर वाली मैंने बनाई पॉकेट थी। में डाल रखा था। मैंने बनाई थी वीडियो। हमने 2 बार दर्शन करे थे वहाँ, क्योंकि पहली बार हम चश्मे लेके जाना भूल गए और घनी दूर दिखे, देखना दोनों की दूर की नजर कमजोर, मगर रोहित मजे नहीं आए। दोबारा गए, बैग में से चश्मा काटा, चश्मे देखकर लगा कर जब और बड़ी उतरी है दर्शन ऐसा नहीं है करने। कि आप लोगों ने मान लो वीडियो में देख के दर्शन कर लिए, ऐसे दर्शन नहीं होते यार। वो बस एक ये है कि आप देख लो कि हाँ अंदर क्या है मंदिर में, वो दिखाते हैं हम। दर्शन तो आपके भाई जब आप वहां नहीं जाओगे, जब तक आप वहां नहीं जाओगे आपके दर्शन नहीं होंगे।
क्योंकि वहां पे जब तक उस वाइब से आप कनेक्ट नहीं होगे, वहां का जो ऑरा होता है उससे आप कनेक्ट नहीं होगे, तो मतलब मजा नहीं आएगा यार। नेक्स्ट है कोमल का, कनिका मेकअप ब्लॉग बनाओ यार, इसके क्या करो ये कमेंट। के मेकअप मैं करती है ना, तो के मेकअप ब्लॉग बनाऊं, मन नहीं इतना प्रोफेशनल मेकअप की नॉलेज नहीं, डेली मेकअप प्रोडक्ट दिखाओ, नॉर्मल से दिखा दिया अगर थोड़े बहुत यार। चलो ठीक है, दिखा दूंगी। बस यही थे यार जो मेन क्वेश्चंस थे, जिसके जवाब देने बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, और बाकी तो आपकी विशेष हमारे साथ ही है। युवान को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, सो कि मेरा हम बोलते हैं और ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही हो, ऐसा मत बोल यार। दिमाग खराब हो जाएगा। देखिए हो रही है मुझे रोहित की टेंशन हो जाती। रोहित अपना ब्लॉग के कैंसिल कर सकता था, पर तुम्हारे नहीं बोल सकता है ना। फिर मैं लाइव आके जवाब देता हूँ। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय। ऐसे ही कमेंट करते रहो, ऐसे ही प्यार करते रहो, और प्लीज जवाब देना हमको कि क्या वो स्पेशल चीज आने वाली है जो कि अमन भाई ने, अमन था ना जिन्हें कमेंट किया, अमन भाई ने जो 4 चीजें बताई थी, प्लॉट, घर, गाड़ी, रिसोर्ट या होटल। चलो तो नंदू ना गई छोकरी। प्लॉट, घर, गाड़ी, छोकरी, मतलब दूसरी छोकरी लाके मैं इनकी होश उड़ा सकता हूँ ना। अच्छा प्रैंक हो सकता है ये, अच्छा प्रैंक हो सकता है। युवान की नहीं मम्मी आ गई, मम्मी युवान की मम्मी मैं ही रहूंगी, दिमाग मत खराब कर मेरा। ओके गाइस, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर। इतना मैं तैयारी कर लूँ दूसरी मम्मी लेने की। ओके, बाय बाय।